जेनेसिस 33, याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा। कभी जब मल्लयुद्ध हो चुका था, स्वर्गदूत उसको आशीष देकर गया, उसकी जांघ की नस को पकड़ के दबा के गया। वो थोड़ा लंगड़ा हो गया चलने में, लेकिन भले ऐसे लंगड़ा हुआ, लेकिन आत्मिक तरीके से लंगड़ापन दूर हो गया उससे। हालेलुया। अभी वो जो आत्मिक में लंगड़ा था, अभी वो आत्मिक लंगड़ा नहीं है। अभी वो याकूब इज़राइल बनकर, याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुषों के साथ लिए हुए चला आ रहा है, उसका भाई। तब उसने अपनी संतान को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबके आगे लड़कों समेत दासियों को, फिर उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, और स्वयं उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। एकदम सिस्टम के साथ। जिस व्यक्ति को कोई सिस्टम मालूम नहीं था, लेकिन अभी उस व्यक्ति का दिमाग खुल गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करने के बाद दिमाग खुलता है। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में सिस्टम नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, प्रभु के साथ मल्लयुद्ध करेंगे तो आपके जीवन का टाइम टेबल और सिस्टम बनेगा। सिस्टम के साथ अपने भाई के पास, हालेलुया। पहले अपनी दासियों को कुछ बच्चों के साथ, फिर उसकी लिया जो उसको इतनी पसंद नहीं थी, उसको अपने बच्चों के साथ, और फिर उसके पीछे राहेल और यूसुफ को, और फिर वो देखेंगे क्या होता है अभी। हालेलुया। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। क्या तो चमत्कार है। जिस भाई के बारे में वो सोच रहा था कि ये मेरा मर्डर करेगा, जिस भाई के बारे में याकूब सोच रहा था कि एसाव से मिलूंगा तो एसाव मुझे खत्म कर देगा, लेकिन यहां तो पिक्चर बदल गया है। यहां पे तो ये खुद धीरे धीरे अपने भाई के पास आ रहा है, लेकिन इसका भाई एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर, गले से लिपटाकर चूमा, और फिर वे दोनों रो पड़ी। क्या तो सीन है, क्या तो दृश्य है। भाइयों का प्यार उमड़ पड़ा, भाइयों के बीच में एक दूसरे के लिए इज्जत उमड़ पड़ी, एक दूसरे से लिपट कर वो दोनों रो पड़ी। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं याकूब, ये सब कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, वाह, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर एसाव को दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। फिर पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत। क्या सिस्टम है, देख रहे हैं कलीसिया में कैसे सिस्टम के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। फिर यूसुफ और राहेल भी निकट आकर दंडवत की। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला है, उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या रीजन है? उसने कहा, यह कि प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी ये भेंट को तू ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। और जब याकूब ने एसाव से बार बार अनुग्रह किया, तब उसने उस भेंट को ग्रहण किया। हैप्पी एंडिंग। हालेलुया। जहां पे बहुत लफड़ा होने वाला था, जहां पे हालात बहुत खराब होने वाली थी,
क्योंकि जो याकूब ने एसाव के साथ गलत किया था, उसका नतीजा याकूब को मालूम था कि जो मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है, उसका नतीजा मेरे को बहुत गलत मिलने वाला है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज याकूब ने की। जब वो अकेले में था तब उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई, और तब उसने स्वर्गदूत को पकड़ के कहा, मुझे आशीष करके जाओ। क्या आशीष करके जाओ? मुझे आशीष करके जाओ ताकि मैं हर सिचुएशन के ऊपर जय पाऊं। तो मैं आज आपको यहां पे बताने के लिए आया हूं कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसमें स्वर्ग मजबूर हो जाता है, स्वर्ग हिल जाता है, और स्वर्ग से ऐसी शक्तियां नीचे आती हैं जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को आके कंट्रोल। ये प्रार्थना है। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल आता है जब आप परमेश्वर के आगे विनती और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई लोगों के जिंदगी के अंदर, परिस्थितियों के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा है, बातों को बिगड़ते हुए देखा है, उल्टे नतीजे निकलते हुए देखे हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति बिना प्रार्थना के फेस करने के लिए जाते हैं, बिना प्रभु के पास बैठे हम कोई भी सिचुएशन को, हालात को जब मुंह देने के लिए जाते हैं तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। पहले याकूब के जीवन में सारी गड़बड़ें थी। क्यों? क्योंकि बस काम करते जाता था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसकी संगति नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के साथ संगति शुरू की, उसकी कठिन परिस्थिति, बोलो कठिन, कठिन परिस्थिति। कई लोग, मेरे भाई और बहन, कई कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे। उन कठिन परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण करना आपके बस की बात नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें स्वर्ग की मदद की जरूरत है। एक क्षण, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप परिस्थितियों में फंस जाएंगे, परिस्थितियों में हार जाएंगे, परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब उस दिन आपको एहसास होगा कि ये मेरी हालत क्यों है, क्योंकि मैंने स्वर्ग से मदद लेना कोई जरूरी नहीं समझा। मैंने कलीसिया में मध्यस्थी की प्रार्थना में आकर मैंने परमेश्वर से मदद लेने की जरूरत महसूस नहीं की। मैंने बंद कमरे में प्रभु के साथ बैठकर उससे मदद की। कोई वे नहीं निकाला, मैंने कोई समय नहीं निकाला कि मैं परमेश्वर से मदद मांगूं। लेकिन जिस दिन आप इस काम को करेंगे, जो आपकी बिगड़ी हुई घर की परिस्थिति है ना, जो आपके धंधे की बिगड़ी हुई परिस्थिति है, जो आपके रिलेशनशिप में बिगड़ा हुआ माहौल है, जो आपके नियंत्रण के बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है आपके, जो आपके जीवन की आदतें आपके कंट्रोल के बाहर है, आप डरपोक हो गए, आपको बात करने का हिम्मत नहीं होता है, आप अपनी पत्नी के साथ बात नहीं कर सकते कि प्रभु में चलो, आप अपने बच्चों को बोल नहीं सकते कि प्रभु के घर में चलो, आप अपने पति के साथ बिंदास बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। याकूब के पास पहले सामर्थ्य नहीं था कि वो एसाव को फेस करे, उसके मन में डर बैठा गया था। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि वो अकेला रह गया, और उस अकेलेपन में परमेश्वर उसके साथ मिला, और फिर उसने परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया। उसने परमेश्वर से विनती की, मैं आपको बिना आशीष, मुझे बिना आशीष आप जा नहीं सकते, आप मेरे को बिना आशीष के आप यहां से जा नहीं सकते। और स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने याकूब को आशीष की, उसको उसकी आइडेंटिटी बताई। हालेलुया।
और उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसका फिजिकल इम्बैलेंस हो गया, लेकिन वो स्पिरिचुअली बैलेंस हो गया। हाँ, उसका पैर थोड़ा ऐसा लड़खड़ाने लगा, लेकिन उसका माइंड बराबर हो गया। हालेलुया। कई लोग टांगे बराबर हैं, लेकिन माइंड बराबर नहीं है, आधे पागल हैं। हालेलुया। लेकिन कई लोग थोड़े शरीर के बड़े दुर्बल हैं, लेकिन माइंड उसका साउंड। हालेलुया। एक ब्रदर निक करके है ऑस्ट्रेलिया में, वो शारीरिक इम्बैलेंस है उसका, उसकी टांगे नहीं है, उसके हाथ नहीं है, लेकिन उसका माइंड ऐसा शार्प है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हर एक चीज को ऐसे करता है कि जिसको 2 हाथ 2 पैर है वो लोग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका माइंड है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ, उसका स्वर्ग के साथ जो रिलेशन है वो मेंटेन है। इसके लिए वो हर परिस्थिति के ऊपर जय। उसको पारिवारिक ब्लेसिंग भी है निक को, उसको पैसों की भी ब्लेसिंग है, उसको हर तरह की, वो वर्ल्ड वाइज इस्तेमाल होता है, बिना टांगों और बिना पांव वाला। हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, लेकिन हमारे कई मसीह लोग जिनके हाथ भी हैं पांव भी हैं, वो इधर पड़े रहते हैं उल्लासनगर में, अपने घर में पड़े रहते हैं, कुछ इस्तेमाल नहीं होते प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि बिना संबंध आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर जय नहीं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बीवियां थी, बच्चे थे, दासियां थी, पैसा था, भेड़ बकरियां थी, लेकिन फिर भी अंदर डरपोक, अंदर शांति नहीं, शांति नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ नया करने की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि हमें ऐसा कुछ काम करना है कि हम रिवाइव हो, हम अंदर से कुछ नए बने? क्या आपको नहीं लगता है जरूरत है? हमने पिछले वचन में पढ़ा था, पिछले टाइम में, कि किस तरह से प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर कितने बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। किस तरह से जो चीजें हमने पहले नहीं की लेकिन अब अगर करना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि पिछले जीवन में आप शायद बहुत लापरवाह होंगे इस बात में, इसके लिए आपने गलतियों के ऊपर गलतियां की हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस लाइफ में अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है? क्यूट बन के बैठो, ये बहुत ही क्यूट लगता है, ये क्यूट मार खाएगा बहुत। नहीं बेचारो जाम साधो जाम मारा खाईंदो, ॾाढो सुठो अथव, जाम मारा खाईंदो, ॾाढो सुठो आहे, ये बहुत अच्छा है लेकिन मार बहुत खाएगा। हमको बहुत अच्छा नहीं, हमको लड़ाकू बनना है, लड़ाकू वॉरियर बनना है, वॉरियर। हालेलुया। आपके यहां से बैठने से कोई भी काम नहीं होगा। आप फैशन करके आएंगी यहां पे और समझेंगी बहुत बड़ा काम होगा, कुछ भी काम नहीं होगा आपका। आप इधर सीधे साधे होके बैठेंगे और बोलेंगे मैं तो डाडो साधो आया मां, आप कोई भी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, आपने अपने जीवन के अगर फैसले बदले और आपने कहा कि नहीं, मुझे अभी जहां से मेरी मदद आती है मैं अभी वहां पे अपने आप को जोड़ूंगा ताकि वहां से सामर्थ्य आए और मेरी परिस्थितियों के ऊपर हालेलुया। This is the time you have to change your techniques, especially prayer technique. खास करके प्रार्थना करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव, बोलो बदलाव। तरीका, धंधा बंद नहीं करो, धंधा करने का तरीका बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइटम मत बदलो। केबल बेच रहे हो ना, केबल ही बेचो, बेचने का तरीका बदलो। ये तरीके से नहीं तो वो तरीके से, वो तरीके से नहीं तो ये तरीके से।
सही तरीके से प्रार्थना करना बंद मत करो। क्या करो? खाली वो जो अच्छी अच्छी प्रार्थना है उसको बंद करके थोड़ा सही प्रार्थनाएं करना चालू करो। हालेलुया। वो जो क्यूट प्रार्थना है, वो क्यूट प्रार्थनाएं बंद करके अभी जरा लड़ाई वाली प्रार्थनाएं करो। अगर आपने लड़ाई वाली प्रार्थना नहीं की, बहन आपकी बेटी इधर नहीं आने वाली है। नहीं नहीं, मेरे को तो ताकत नहीं है, मैं उधर बात करूं, हार जाएंगे, आप भी गुम हो जाएंगे, फिर इधर से आप भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि एक प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जो आपको आपके जीवन में विजय दे सकता है। एक वचन पढ़ेंगे जिसका आवाज बड़ा है, 2 कोरिन्थियन 10 अध्याय 5। जाना पहचाना वचन है। कोई बहन का या भाई का बड़ा आवाज, बड़ा जोरदार आवाज चाहिए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। ओके, बस हम कोरी कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को हम लोग कोरी कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, हम खंडन करते हैं। याकूब को जो उसके अंदर डर था, जो डर के विचार थे, उसका उसको खंडन करना चाहिए था, लेकिन वो खंडन कर नहीं पा रहा था। हालेलुया। बिना परमेश्वर की मदद के वो उस डर को, उसका खंडन, वो भाई तेरे ऊपर क्रोधित होगा, वो भाई तेरे को छोड़ेगा नहीं, वो भाई तेरे, ऐसी कोरी कल्पनाएं। आपको मालूम है शैतान जो है ना बहुत माहिर है इस बातों में। आपके ऊपर कोरी कल्पनाएं, तेरे पति का कुछ नहीं होने वाला है तेरी पत्नी का कुछ नहीं होने वाला है, तेरे को 3 बेटियां हुई, चौथी भी बेटी होगी। हालेलुया। सवाल ही नहीं है तेरा पति प्रभु के घर में आएगा। कोरी कल्पनाएं, झूठी कल्पनाएं। हालेलुया। झूठ झूठ झूठ, ऐसी झूठी कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं, उसका खंडन करना सीखना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान दिन रात आपके बारे में स्कीम्स बनाता है। हालेलुया। वो 24 तास आपके विरोध में, हालेलुया, और उस तरह के विचार आपके अंदर डालने की कोशिश करता है। एक विचार, 2 विचार, ये विचार, वो विचार, और कई बार हम उसके उस झांसे में आ जाते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते वो उसके झांसे में आ जाते हैं, और जैसे ही उसके झांसे में आ जाते हैं वो विश्वासी हार जाता है। मैंने सुना है कि साउथ अफ्रीका में एक गाना करके जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए गया कि थोड़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ मैं, ज़रा मेरे को चेकअप करो, मेरे को क्या है। तो उसने कहा आपका टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट और ये सब। तो उसने बोला करो आप भले टेस्ट। उन्होंने टेस्ट किया, और जब वो टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए गया तो डॉक्टर ने उसको बोला आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपके लिए एक बहुत गलत न्यूज़ है कि आपको HIV, आपको जो एड्स की बीमारी है। और वो व्यक्ति इतना डर गया, वो डॉक्टर के पास से गया, घर गया, उसका चेहरा उतर गया। 1 महीना, सवा महीना बीता। 1 महीने, सवा महीने में उसके 2-2.5 किलो वजन भी, उसको खाना नहीं चल रहा था, पानी नहीं बराबर पी रहा था, वो बात करने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। सवा महीना हो गया। सडनली एक जगह वो जा रहा था तो उसको वही डॉक्टर मिला जिसने उसको वो रिपोर्ट बताया था। तो डॉक्टर ने पूछा कैसे हो? बोले नहीं, आपने जो बताया था वो बराबर है, मेरा वजन भी कम हो गया है।
अरे बोले मुझे ध्यान से निकल गया था आपको फिर कांटेक्ट करने के लिए। मैंने आपको जो रिपोर्ट बताया था वो गलती से दूसरे आदमी का रिपोर्ट मैंने आपको बताया था। वो रिपोर्ट मेरा नहीं, आपका रिपोर्ट नहीं था, वो दूसरे का रिपोर्ट था। जैसे ही वो चीज उस आदमी ने सुनी, इससे पहले कि डॉक्टर और कुछ बोले वो उधर से भाग गया। बोले कभी ऐसा नहीं, रिपोर्ट फिर चेंज कर दे। अल्लाह, आपको मालूम है शैतान ऐसे काम करता है। शैतान ऐसे काम करता है। आपको कोरी अफवाह, झूठी बातें इस तरह से आपके पास भेजेगा कि आपके विचार, हालेलुया, उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है। जब इस तरह की निगेटिव रिपोर्ट आए तब आपको सबसे पहले यह चीज सोचनी चाहिए कि उसके मार खाने से मैं चंगा होता। हालेलुया। जब कोई रिपोर्ट बताए कि भाई धंधे की हालत बहुत खराब होने वाली है, कोई भी धंधा चलने वाला नहीं है, सब धंधे वाले लोग रो रहे हैं, तब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए कि वो अमीर होते हुए भी मेरे लिए गरीब बन गया ताकि उसके गरीब होने से मैं अमीर बन जाऊं। हालेलुया। ये खंडन करना हमको सीखना है। और मैं यीशु मसीह के नाम से यहां बैठे हुए हर भाई और बहन के जहन में हर एक निगेटिव विचार को हम खंडन करते हैं। हम उन कोरी कल्पनाओं का खंडन, बोलिए मेरे साथ, मेरे अंदर हर एक निगेटिव विचार, डर लाने वाले विचारों को मैं खंडन करता हूं। मैं यीशु का लहू लगाता हूं। मैं शैतान के काम को रोकता हूं। मैं शैतान के कामों को तोड़ता हूं। मैं प्रभु की आत्मा में भरता हूं। मैं वचन से भर जाता हूं। मैं आगे बढ़ूंगा। मैं चंगा रहूंगा। मैं जिस काम में हाथ डालूंगा उस काम में मुझे भलाई होगी। उस काम में मेरी चंगाई होगी। मैं सफलता पाऊंगा। मेरे बेटे को कोई छू नहीं सकेगा। मेरी बेटी को कोई छू नहीं सकेगा। मेरा बेटा जरूर सुधरेगा। बोलो। इस वक्त शैतान आपको बताता होगा आपका बेटा आउट ऑफ कंट्रोल है। नहीं होगा उसका कुछ भी। आपकी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है, ये है, फलाना है, टीरा है, और आप इमेजिनेशन, कोरी कल्पनाएं। लेकिन मेरे साथ बोलो, मेरी हर कोरी कल्पनाएं, हर शैतानी विचार, मैं बीच में आता हूं उसके, मैं उसको उखाड़ता हूं यीशु के नाम। मैं उसको उखाड़ के फेंक देता हूं। मैं प्रभु के वचन को लेता हूं। मेरे जहन में वचन को लेता हूं। मेरी आत्मा में वचन को लेता हूं। मेरी देह में मैं वचन को लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आप विश्वास करना कि अगर याकूब इस मलयुद्ध के बिना अगर भाई से मिलने के लिए जाता था, बहुत मार खाता था वो, लेकिन क्योंकि प्रभु के साथ वो बैठा, प्रभु से कहा मुझे आशीष कीजिए, बिना आशीष के मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरी परिस्थितियां खराब हैं प्रभु, मेरी परिस्थितियों के ऊपर आप कंट्रोल करें। जैसे ही मेरी बहन आप इस तरह से पुकारेंगी, मदर्स डे है आज, और आपको मालूम होना चाहिए कि माताओं की प्रार्थना बहुत खतरनाक प्रार्थना है। हालेलुया। जब एक मां रोकर प्रार्थना करती है तो जमीन आसमान हिल जाते हैं। माओं की प्रार्थनाएं बहुत खतरनाक प्रार्थनाएं होती हैं, और इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि माताओं को फेसबुक में लगा दे। हालेलुया। प्रार्थना करने के बजाय टाइम पास में लगाई। जिन भी बहनों का ध्यान फेसबुक में है, मैं आपको बताऊं, आप शैतान की चालों में आ गई है। इंस्टाग्राम में, उसको मालूम है ये इंस्टाग्राम में लगी रहेगी, फेसबुक में लगी रहेगी, सहेलियों के साथ लगी रहेगी, दोस्तों के, इसको रोककर प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं आएगा, या उसको वो जज्बात ही नहीं आएंगे।
क्यों इधर से टाइम पास हो रहा है, उधर से टाइम पास हो रहा है, तो वो रोने का जज्बा, वो खतरनाक प्रार्थनाएं मां की होगी नहीं। और मां की अगर प्रार्थनाएं होती नहीं, हालेलुया, इन चीजों से मेरी बहन सावधान, इन बातों से मेरी बहना सावधान। आपके घर की परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके घर की सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर नहीं होनी चाहिए। और उसका एक आसान से आसान, बहुत पावरफुल तरीका है, वो है मल्लयुद्ध। वो है मल्लयुद्ध करना। एक वचन में लिखा है 19:21, शायद नीति वचन 19:21, मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है परंतु योजना, मनुष्य केवल कल्पनाएं गढ़ता है। मुझे मालूम नहीं कौन से लोग आपके लिए कल्पनाएं गढ़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान जो है वो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है मनुष्यों के विरोध में। हालेलुया। कितने लोग आपके विरोध में सोच रहे हैं, कितने लोग आपके विरोध में सोच रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारी कलीसिया में डिवीजन हुआ था, तब एक बहन ने संदेशा भेजा मेरे को और बोले अगर पास्टर सोनी हमारे साथ होते तो हम उसको राजा बना के रखते थे। मतलब अभी राजा नहीं बन सकता हूं मैं। नो 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 नो, उसकी कल्पनाएं मैंने अपने अंदर आने नहीं दी। मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है। मेरी बहन, तुम ये सोच रही हो ना, लेकिन योजना प्रभु की पूरी होती है। हालेलुया। मैं राजा था, मैं राजा हूं और मैं राजा रहूंगा, क्योंकि ये योजना प्रभु की है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं रानी हूं, मैं रानी रहूंगी। बोलो मैं रानी थी, मैं रानी हूं, मैं रानी रहूंगी। मैं राजा था, मैं राजा हूं और मैं राजा रहूंगा, क्योंकि मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है लेकिन योजना प्रभु की पूरी होती है। हालेलुया। ये शैतानी झूठ, ये मैनिपुलेशन, ये बनी बनाई बातें शैतान बना बना के आपके पास भेजता है ताकि आपका ध्यान भटके। मैं सिंगापुर में था और कविता यहाँ पे थोड़ी बीमार पड़ी और यहाँ पे राघानी डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। अभी तो बेचारा डॉक्टर प्रभु के पास चला गया, लेकिन जब उसने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसको बोला मेरे को लगता है या तो तुमको मलेरिया है, फिर मलेरिया के साथ तुमको कालरा भी है। मैं बोला कालरा तो सरनेम होता है लोगों का या तो मलेरिया है या कालरा है या तुम्हारा डायबिटीज चेक करो ये। और ये सारी चीजें सुन के कविता का हृदय, और इसने मुझे फोन किया। मैं सिंगापुर में भाई विष्णु के घर में था और वहां पे मैंने फोन पे कॉल किया और ये रो रही है। उसको रोते देख के मैं भी उधर रोना चालू कर दिया। मैं बोला क्या हो गया, थोड़े दिन में इतनी तकलीफ कैसे आ गई, कहां से आ गई ये तकलीफ। लेकिन फिर ये सारा मामला समझ में आ गया। ये मामला ऐसा नहीं है, ये मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है। ये शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, निगेटिव रिपोर्ट्स आपके पास भेजता है ताकि आपका मन जो इनकरेजमेंट से भरा हुआ है वो डिस्करेज हो, आपका माइंड थोड़ा चेंज हो, आपका माइंड इधर उधर घूमे, आप कमजोर बने। आप फिर उन बीमारियों के बारे में, मुझे कालरा भी आया, मुझे ये बीमारी भी आया, हाँ गरम दी थी वने पई छा कैंसर वैंसर दिया। और किसी ने अगर बोल दिया भाई गरम दी थी वने कैंसर, अरे छोटो। हालेलुया। अरे भाई तुम्हारा शक्ल बहुत उतरा हुआ है, पैसे वैसे में लॉस किया है क्या? अरे पैसे में, दिमाग में। हालेलुया। क्योंकि इंसान जैसे मन में सोचता है वैसा वो है, वैसा वो बन जाता है, वो वैसा ही वो है। शैतान को ये स्कीम्स मालूम है, इसके लिए वो कल्पनाएं आपके मन में गलत कल्पनाएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तू अपनी जीवन में नहीं कुछ कर सकेगी, नहीं, तेरे से होगा ही नहीं कुछ भी। और आपको लगेगा सच में मैं नहीं कर सकेगी कुछ भी। सच में तुम्हारा पास्ट कितना खराब है, पहले कितनी गलतियां की हैं, नहीं बढ़ेगी तू आगे, तू नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन आज मैं यहां पे आपको बताने के लिए आया हूं, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वो सोनी, कविता और सनी का परमेश्वर, वो शब्बी, निखिल का परमेश्वर है। वो अपने वायदे को पूरा करता है।
वो जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो जो डाली भी उसके साथ जुड़ती है वो फल लेकर। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत आपको फलवंत होने से रोक नहीं सकेगी अगर आपने रूम बंद करके प्रार्थना। आप अगर रूम बंद है आपका और आप प्रार्थना कर रहे हो, मैं आपको जिंदगी के अंदर चैलेंज देता हूं, कोई भी दुनिया की शक्ति आपके आशीषों को रोक नहीं सकेगी। लेकिन अगर आप रूम बंद नहीं करते, आप खाली यहां से सुन के जाते हो, तालियां बजा के जाते हो, तो मैं आपको बताऊं आपके जीवन में कुछ भी, कोई भी चीज सही नहीं होगी। सारी चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी, सारी चीजें गड़बड़। कुछ चीजें आपको अभी सही दिख रही होंगी लेकिन फ्यूचर में खराब हो जाएंगी। क्यों? आप परमेश्वर के साथ बैठते नहीं हैं। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाली का दाखलता के साथ जुड़े रहना। बोलिए, दुनिया में सबसे, इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। फल उसमें अपने आप आते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे। यह चीज जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। इसलिए आज उन कोरी कल्पनाओं से अपनी जान छुड़ाओ। कितने लोग जब यहां से छोड़ के जाते हैं ना, तो उनका एक ही डायलॉग रहता है, कलिसिया खाली थी वेंदा सिंह तो हुन कलिसिया ठाई। हालेलुया। मुझे समझ में आ जाता है ये बेचारी ये नहीं बोल रही है, ये नहीं बोल रहा है, ये शैतान। ये कलिसिया कभी खाली हुई नहीं और ना ही कभी होगी। कोरी कल्पनाओं को हम खंडन करते हैं, कोरी कल्पनाओं का खंडन। क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ेंगे तो वापस। हाँ, हम कोरी कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं और हर एक के भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बने। इसलिए आज हर भाई और बहन के जीवन में जहां कहीं भी कोरी कल्पनाएं काम कर रही हैं, जहां कहीं भी निगेटिव बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, प्रभु यीशु के नाम से मैं हर कोरी कल्पनाओं को, निगेटिव विचारों को मैं कैंसिल करता हूं, मैं ओवरथ्रो करता हूं उसको, मैं उसको उठाकर फेंक देता हूं, मैं शैतान के कामों को नाश करता हूं यीशु प्रभु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा। मेरे जीवन की अदृश्य रुकावटें दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं, मेरा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है जो आकाश और धरती का करता है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो मेरा पिताजी है, उसके नाम से ऐलान करता हूं मेरा परिवार आशीषित हो, मेरा व्यक्तिगत जीवन आशीषित हो, मेरी मिनिस्ट्री आशीषित हो, मेरी कलीसिया आशीषित हो, मेरा घर आशीषित हो, मेरा धंधा आशीषित हो, मेरे पैसे आशीषित हो, मेरे संबंध आशीषित हो, मेरा हर काम आशीषित हो। यीशु के लहू में सील करते हैं, धन्यवाद के साथ सील करते हैं। मेरे जीवन के आसपास, मेरे घर के अंदर, हवा में, पानी में और रोटी में यीशु का अभिषेक हो, यीशु के लहू का अभिषेक हो। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों ओर से छुटकारे हो। आग और पवित्र आत्माएं, यीशु का नाम गूंजे, चारों ओर से खुशखबरियां आए, चारों ओर से खुशखबरियां आए, चारों ओर से चंगाइयां हो, सारी रुकावटें दूर हो, प्रभु का नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम की जय जयकार हो। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आपकी तालियां प्रभु के लिए। ले 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 शरा बाबा बाबा शरा खराबा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।